प्रिय ज्योतिष मित्रों, ओम नमः शिवाय। आइए आज एक स्वतंत्र कुंडली का अध्ययन करते हैं और देखेंगे कि कैसे कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। तो ये भी सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि जातक कितना सफल है, और ज्योतिष के बहुत सारे सिद्धांतों का यहाँ पे प्रैक्टिस भी होगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो बहुत सारे संदेह स्वतः ही दूर होंगे। कुंडली रहेगी वृषभ लग्न की, और आप देख रहे हैं कि चंद्रमा 10 नंबर में है, अर्थात मकर राशि। तो वृषभ लग्न और मकर राशि की कुंडली है ये। और जिनकी वृषभ लग्न या मकर राशि नहीं हो वो भी कैसे कुंडली देखते हैं, इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुंडली देखने के लिए सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि लगन क्या है। तो हम देख रहे हैं कि लगन जो है वृषभ है, 2 नंबर की राशि है। लग्न में ही केतु है 17 डिग्री पे, और दूसरे भाव में देख रहे हैं शनि देव हैं 25 अंश पे। लग्न का अंश है 15। तीसरा, चौथा, 5वां भाव खाली है। छठे भाव में आप देख रहे हैं कि 4 ग्रह दिख रहे हैं। शुक्र है अस्त होकर के है, मंगल भी अस्त होकर है, बुध भी अस्त ही होकर के है। तो 3 ग्रह इनके अस्त हैं। सूर्य यहाँ तुला राशि में है, और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, यद्यपि इसका नीच भंग राजयोग बन जा रहा है चूँकि शुक्र वहीं पर उसी राशि में स्थित है। तो एक प्रबल नीच भंग राजयोग है, और सूर्य का नीच भंग वैसे तो 3, 6, 11 में वैसे ही हो जाता है, और शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं, और यहाँ नीच भंग तो वास्तव में भी हो गया है। तो बहुत अच्छी स्थिति बन के आई है। फिर भी सूर्य की नीचता का असर नीच भंग होने के बाद भी जातक के जीवन में है। अभी आगे हम चल करके देखेंगे। सप्तम भाव में राहु है, अष्टम भाव खाली है। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा है, 11 डिग्री का है, अर्थात पूरी तरह से 9वें भाव का ही वो फल कर रहा है। और देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के कुंडली के 10वें भाव में, अर्थात सबसे बलवान जो केंद्र होता है वहाँ पे स्थित हैं, और एकादश और द्वादश दोनों भाव खाली हैं। अब 2 चीज़ देखेंगे। कुंडली का एक सबसे बड़ा सूत्र होता है कि लग्न की डिग्री देख लें, और ये देखने लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है, फिर लग्न पे कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि जा रही है। तो केतु वहीं पे स्थित है, और राहु केतु का सीधा सीधा एक्सिस होता है, तो राहु की तो दृष्टि जाएगी ही जाएगी। मुख्य प्रभाव हम लग्न में केतु का ले लेते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि मंगल की भी दृष्टि यहाँ 7वें भाव में है, और 7वें से होकर के 8वीं दृष्टि मंगल की लग्न पर पड़ रही है। तो जातक का स्वभाव जो है वृषभ, अर्थात सांड से उपमा दी जाती है बैल। लगभग जातक का शरीर उसी प्रकार का है। जातक हमारे काफ़ी करीब के हैं, मित्रवत संबंध है, और दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं। और जातक को बहुत दिनों से मैं जानता हूं, इसलिए ऐसे जातकों की कुंडलियों का विश्लेषण मैं विशेष तौर पे लेता हूं जिनका बहुत कुछ जानता हूं। अब मकर राशि है, तो शुरू में ही देखेंगे तो जन्मकालीन दशा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो जन्मकालीन दशा इनको चंद्रमा की ही मिल गई, और चंद्रमा वृषभ लग्न की कुंडली में आप देखेंगे तो तीसरे भाव का स्वामी है, और तीसरे भाव के स्वामी के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि चंद्रमा जो है 9वें भाव में स्थित है। तो 9वें भाव में चंद्रमा यहाँ पे स्थित है। अब ग्रहों की ये स्थिति यदि बनती है तो उसको लेकर के आएंगे। चंद्रमा की दृष्टि तीसरे भाव न अपने घर पे रहेगी, और साथ में भाग्य भाव पे भी। चंद्रमा सूर्य से 1, 2, 3, 4 घर आगे है, अर्थात चंद्रमा शुभ चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कहा जाएगा, और इसके कारण जातक भाग्यशाली कहा जाएगा चंद्रमा के कारण भी, क्योंकि चंद्रमा शुभ ग्रह के तौर पे रहेगा। और शुक्र से इसकी बहुत शत्रुता भी नहीं है, तात्कालिक तौर पे ये शुक्र से मित्रवत संबंध रखेगा। शनि इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह बनता है। इसका दसम और नवम दोनों का स्वामी होने के नाते, 10वें और 9वें का स्वामी होने के नाते शनि बैठा है यहाँ पे दूसरे भाव में। तो शनि की दृष्टियाँ पड़ेंगी, चौथे भाव पे पड़ेगी, और 8वें भाव पे पड़ेगी, और साथ में यहाँ पे लाभ भाव पे पड़ेगी। तो शनि की पूर्ण योग कारक ग्रह है, और
बाधक ग्रह भी बनता है, चूँकि नवमेंस है यहाँ पे वृषभ राशि के लिए नवम भाव जो बनता है वो उसका स्वामी बाधक ग्रह की श्रेणी में भी याद आता है। लेकिन यदि नवम भाव में चंद्रमा है तो चंद्रमा को मुख्य तरह से बाधकत्व का दोष लगेगा, शनि उससे मुक्त हो जाएगा। अब फिर भी देखते हैं, पूर्ण योगकारी शनि है तो भी क्या शनि की दृष्टियाँ शुभ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? तो जी नहीं, शनि की दृष्टियाँ यहाँ पे पड़ रही हैं चौथे भाव पे, और चौथे भाव का जो स्वामी है सूर्य वो आके छठे भाव में बैठा है। तो जातक की माता जीवित तो हैं, चूँकि गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टियों में अमृत है, तो जातक की माता जीवित है, लेकिन जातक की माता स्वस्थ नहीं रहती हैं और जातक को माता का भरपूर सुख जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जैसे कहेंगे सुख है फिर भी जिस पूर्णतया स्वस्थ जो कहना चाहिए वो स्थिति नहीं है। जातक के पिताजी रेलवे में अच्छे पद से रिटायर्ड हैं और थे, और लगभग 90 वर्ष की अवस्था में उनका 2-3 साल पहले जब गुरु और शनि यहीं पे मकर में थे तभी देहावसान अभी हुआ। तो अब सर्वप्रथम अभी देखिए पॉइंट वाइज विश्लेषण करते हैं। तो जातक का शरीर कैसा होगा? लग्न में 2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है और साथ में केतु भी है। अब हम ये देखेंगे कि लग्नेश कहाँ बैठा है। तो लग्नेश अपने से, हम देख रहे हैं कि लग्नेश अपने से छठे भाव में स्थित है यहाँ आकर के। तो लग्नेश का छठे जाना लग्न भंग दोष बनता है। साथ में लग्नेश शुक्र अस्त भी है, परंतु अपनी राशि में है, सडबल में ठीक ठाक बल मिल जाता है। तो जातक ठीक ठाक है, चेहरा से भी बहुत खूबसूरत तो नहीं है लेकिन बदसूरत भी नहीं है। छोटा वृषभ लग्न के हिसाब से ही उसका छोटा शरीर है, गर्दन नहीं है बिल्कुल, और बैल की तरह से देह है, शरीर है। फैटी भी है। क्यों फैटी है? क्योंकि गुरु केंद्र में है और काफ़ी बलवान है, बकरी होकर के है, अष्टम में है गुरु, और इसके कारण जातक को मोटापे का रोग होता है। जातक चूँकि खूब कमा लिया है तो एक आध बार सर्जरी से फैट कम भी कराता है, फिर भी रुकता नहीं, और काफ़ी तेज़ी से फैट भागता है। और चलते हैं, तो शरीर ये स्वस्थ भी है पर रोग भी इसे रहता है। कमर में इसे काफ़ी परेशानी रहती है। इस जातक को हड्डियों में विशेष दर्द रहता है, कमर के L4 L5 आदि में, और काफ़ी अच्छे डॉक्टरों से बराबर सलाह में रहते तो हैं, परंतु बराबर परेशानी इनको बनी रहती है। और ये आगे जा कर के अपने इस रीढ़ की हड्डी में एक बार ऑपरेशन करके ओजोन भी डलवा चुके हैं, फिर भी कुछ ही दिन बाद वही प्रॉब्लम है, कराते रहते हैं फिर भी सारा काम करते रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं लग्नेश का छठे जाना अपनी राशि में जाने के बाद भी चूँकि अस्त है, इसलिए जातक का शरीर उस तरह से बलवान नहीं है जिस तरह से बलवान होना चाहिए, फिर भी इतना निर्बल भी नहीं है कि जातक अपने काम न कर सके। दूसरा, लग्न भंग की बात की गई, तो समाज में प्रतिष्ठा, पहचान ये सब बनाने में जातक को शुरुआत में संघर्ष तो करना पड़ा, लेकिन जातक आज एक काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, काफ़ी धनवान व्यक्ति है, एक तरह से काफ़ी सफल व्यक्ति है, और ज़मीन से सामान्य से ऊंचाई वाले स्थिति में पहुंचने वाला जातक रहा है। अब शुक्र की स्थिति देख ली, तो एक सूत्र यहीं फेल हो गया कि कोई ग्रह अपने राशि में हो तो दूसरी राशि के फल को बढ़ा देता है। वो काफ़ी विद्वान लोगों की वीडियो में आपने सुना होगा, तो यहाँ पे यह फेल है। यह लग्न के प्रभाव को काफ़ी बढ़ा नहीं पाया है शुक्र, अपनी राशि में है अस्त हो जाने के कारण। और मंगल का भी प्रभाव है, सूर्य का भी प्रभाव है। और देखिए पंचमेश और द्वितीयेश बुध आकर के सप्तम में ही है, तो बुध को काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे अपनी ही राशि में माना जाता है, इसलिए भी बहुत बुध को दोष नहीं लगता। बुध अशुभ के साथ अशुभ हो जाता है, इसलिए छठे भाव में बुध बुरा नहीं है। तो जातक के रोए में बुद्धि है, ऐसा जातक के ससुर जी कहते हैं। जातक के ससुर जी से मेरी विशेष मतलब आना जाना रहता है, तो जातक के रोए में बुद्धि है, ऐसा कहा गया। बुध बुद्धि का कारक है, पंचमेश भी है, और पंचम का कारक जो गुरु है वो भी केंद्र में है। इसके कारण जातक बुद्धिमान बहुत है, विचारवान भी बहुत है,
तो ये इस पढ़ाई लिखाई के बारे में देखेंगे तो जातक की प्रारंभिक शिक्षा सामान्य रही है, पढ़ने लिखने में तेज था लेकिन बहुत पढ़ने में मन नहीं लगा। किसी तरह से जातक ने LLB किया, उसके बाद से ये प्रैक्टिस करने लगे, किसी बड़े इनकम टैक्स के वकील के यहाँ रहते रहे। विवाह हुआ, विवाह के बाद जातक का भाग्योदय हुआ है, ये भी हम देखेंगे। यद्यपि देखिए मंगल अपने से 12 में है और साथ में यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है, तो भी जातक का भाग्योदय विवाहोपरांत हुआ है। अब ये कुछ उसका भी भाग्य रहा होगा। अब यहाँ से देखेंगे, यदि चंद्र कुंडली को देखेंगे तो चंद्र कुंडली से जो सप्तमेश बनता है वो चंद्रमा बनेगा, वो लग्न में आके बैठा हुआ है और चंद्रमा शुभ ग्रह के रूप में है। तो चंद्र कुंडली का भी जब विचार करेंगे तो वहाँ से ये 10वें भाव में इसके ये चारों ग्रह मिलेंगे, बहुत बड़े राजयोग बन जाएगा, नीच भंग। तो चंद्र को सुदर्शन चक्र का भी जो विचार किया जाता है तो चंद्र कुंडली को दूसरे नंबर पे विशेष वरीयता यहाँ पे देना ही होता है। तो इसीलिए जातक का विवाह भाग्योदय के बाद हुआ है। वैसे भी चंद्रमा भाग्य भाव में है तो स्त्री के कारण भाग्योदय होना, स्त्री के भाग्य से भाग्योदय होना, ये भी हम निश्चित तौर पे कहेंगे। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग एक तरह से बना तो हुआ है, नीच भंग राजयोग भी बना हुआ है यहाँ पे 6ठे भाव में। तो जातक भी इनकम टैक्स का जो है वकालत से अपना कामकाज शुरू किए, धीरे धीरे इनका संबंध बना। जातक के ससुर भी बड़े प्रतिष्ठित पद पे थे तो उन्होंने कुछ इनको जगह जगह परिचय करा दिया, वहाँ से ये धीरे धीरे अपना खाता बना। उसके बाद से उस परिचय का, चूँकि जातक खुद ही काफ़ी कर्मठ है और चूँकि गुरु यहाँ है तो जातक काफ़ी कर्मठ है और कर्मठ रहने के कारण जातक ने अपना समाज में नेम फेम बना लिया और वो ऐसा बना लिया कि बड़े लोगों से संपर्क हो गया। उसके बाद जातक बहुधंधी हो गया और जातक की पत्नी के नाम लॉटरी निकली तो वहाँ से इसको गैस की एजेंसी हो गई। जातक ने शुरू में ही भूमि भवन, यहाँ से देखिए गुरु की दृष्टियों को देखिए, ये देखिए अब गुरु की दृष्टियाँ यहाँ पड़ जाने से यह भाव, ये सारे ग्रह और सुधर गए, भूमि भवन वाहन का भाव सुधर गया। जातक के पास धन आता ही रहेगा जातक के कर्मों से। तो गुरु अष्टमेश होते हुए केंद्र में है तो केसरी योग का, कुल दीपक योग का निर्माण कर देता है। और गुरु की दशाओं में ही 2008 में इसको गुरु की दशा लगी है, महादशा, और तभी से ये जातक नित्य ऊंचाइयों को छूता चला गया है। तो केंद्र में गुरु हो तो हजारों दोषों को समन करता है, ये सूत्र यहाँ से एप्लीकेबल है। तो क्या वृषभ लग्न में गुरु प्रथम श्रेणी का मारक बन जाता है, गुरु अष्टमेश भी है और गुरु लाभेश है, तो क्या गुरु अष्टमेश होने का फल नहीं करेगा? निश्चित तौर पे गुरु अष्टमेश होने का फल भी करेगा। और गुरु स्वतंत्र रूप से सर्वाधिक शुभ ग्रह है, केसरी योग का, कुल दीपक योग का जो निर्माण कर रहा है उसका भी फल अपनी दशाओं में करेगा। यह हम इस जातक के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना वाला पीरियड आया है तो इस जातक को कोरोना की बीमारी भी हुई है। और फेफड़े आदि को हम चौथे भाव से ही लेते हैं, दूसरे भाव को यहाँ शनि ऑलरेडी बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि भी चौथे भाव पे पड़ गई और साथ में गुरु अष्टमेश भी है। तो गुरु अपनी दशाओं में रोग की बात अवश्य करेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट की बात अवश्य करेगा, मारकत्व का दोष अवश्य लेके आएगा, अनेक प्रकार की परेशानियों को भी अवश्य लेकर के आएगा। तो गुरु शुरुआत में दो फल करेगा, एक तो लाभ अपने ग्रह होने का फल करेगा, केंद्र में है, बलवान है, बकरी है तो इसके कारण और बलवान हो गया है, तो स्वतंत्र रूप से गुरु अपना फल करेगा। दूसरा लाभ भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, तो लाभ का भी फल करेगा, अष्टम का भी फल करेगा। और इसकी जहाँ जहाँ दृष्टियाँ हैं तो धन भी देगा, कुटुंब सुख आदि की बात भी करेगा, भूमि भवन वाहन की भी बात करेगा और साथ में यहाँ से सेवा क्षेत्र की, रोग आदि की भी बात करेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गुरु हम देखते हैं इस कुंडली में गुरु की महादशाओं में जातक शुरुआत में खूब धन कमाया है। इसने शुरू में ही एक भूमि खरीद ली SC/ST की, और SC/ST की भूमि खरीद के बड़े कम दाम पे पाया, बाद में तुरंत 8 कट्ठे ज़मीन थे, आधा बेच दिया डॉक्टर को, काफ़ी पैसा हो गया। फिर उसको इसने जगह जगह प्लाट आदि में लगा दिए, बड़े बड़े शहरों में, उससे भी खूब धन कमाया बड़े लोगों से। अब तो जातक
अब गुरु की दशाओं में अब राहु का अंतर आखिरी चल रहा है, अब जातक पुनः ऊंचाइयों पे जा रहा है। गुरु की दशाओं में जब चंद्रमा का अंतर आया उसी समय दो मारकत्व आए और उस समय जातक को बीमारी हुई थी कोरोना की, और जातक मरते मरते बचा है, काफ़ी पैसा खर्चा करके 5-7 लाख, लेकिन बच गया आसानी से, फिर जातक काफ़ी ठीक है। तो अब राहु के बीच में मंगल चंद्रमा की अंतर्दशा, मंगल की अंतर्दशा जातक की शुभ नहीं गई है शरीर को लेके। और इस पीरियड में जब इसकी 7.5 रही, अर्थात जब शनिदेव धनु में रहे और गुरु नीच का होकर के जब गोचर वसात इसी मकर राशि में भी संचरण किए, तो उस समय जातक ने अपने एक करीबी रिश्ते के साले को पैसा दिया, 60 लाख रुपए जातक के डूब गए। फिर भी जातक ने उसके बाद पुनः अपना दूसरे ओर से, चूँकि जातक बहुत अंधी है, आय के अनेक स्रोत हैं, तो अनेक स्रोत होने के कारण जातक ने जो है पुनः जो है अपना संभलना शुरू किया है। 2-2 बिल्डिंगें जातक की ऊंची ऊंची बन रही हैं जो करोड़ों की हैं, और पुनः जो है जातक जो, अच्छा ऋण की बात करेंगे तो अब देखिए गुरु ऋण, जातक के पास करोड़ों का ऋण है, लेकिन 3-4 करोड़ की जातक तो केवल बिल्डिंग ही बना रहा है। हर शहरों में मकान है तो 4-5 करोड़ की और मकान है, तो ले दे के जातक लाभ में ही है और इससे वो निपट लेगा। डूब भी जाता है तो भी कोई विशेष इसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ही जल्दी इनसे और आगे निकल जाएगा। अब तो कंपनी भी एक जातक बना रहा है जो खनन आदि का कार्य करेगा और उससे और आगे जा सकता है कई लोगों के कारण। तो गुरु में अब राहु की दशाएं इस जातक के लिए शुभ जाएंगी। राहु केंद्र में है, इसके कारण मंगल 6ठे भाव में है, कोई विशेष शुभता तो मंगल से इस राहु का सपोर्ट नहीं है, फिर भी राहु केंद्र में है इसलिए अच्छा फल कर जाएगा। गोचर वसात राहु 4थे भाव यहाँ 12 भाव में है, तो फिर भी जातक कुछ न कुछ परेशान है, शरीर से ही ज़्यादा परेशान है और जो पैसा इसने दे दिया उससे परेशान है। तो हम देख लिए दूसरे सूत्र को, हमने देख लिया कि गुरु केंद्र में है तो लाभ ही देता, बलवान है। इसको एक दूसरा संतान भी गुरु की दशाओं में प्राप्त हुआ 10 वर्ष के अंतर के बाद। एक तो पहले बेटा था, 10 वर्ष के बाद एक नई बेटी हुई गुरु की दशाओं में, महादशाओं में ही। गुरु बलवान था जब गोचर वसात वो इधर धनु में था, लगभग धनु या नहीं इधर कहीं था, थोड़ा सा भूल रहे हैं, लेकिन इसी समय हुआ है, लगभग 3-4 साल हुए, तो इन्हीं पीरियडों में रहा हुआ। 3 साल पहले तो मान के चलिए मकर या इसमें धनु में जब गुरु था तो दोबारा संतति की प्राप्ति हुई। अब और विचार करते हैं तो हमने भूमि भवनवाद की बात कर लिया, धन की बात कर लिया, जातक पराक्रमी होगा, जातक की बहनें बहुत हैं, 3-4 बहनें हैं तो हैं, चंद्रमा की दृष्टि है इस भाव पे, इस भाव का भी इसको सुख है, पराक्रमी बहुत है, साहसी बहुत है। अब SC/ST की ज़मीन लेना, फिर उसको विवाद को हटा देना, फिर उसको बेच लेना, सुलझा करके बड़ी बात है। तो ये जातक के पराक्रम की ही बात है। कोर्ट केस कचहरी वाला भाव हमेशा रहना ही है, इनकम टैक्स का वकील है तो जाना ही जाना है, भूमि आदि का भी कार्य करता उसके कारण भी जाना है, तो ये भाव भी सक्रिय है। वहाँ से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में जातक कारोबार कर रहा है। जातक ने हमसे राय लिया था तो उस समय जातक केवल 5 लाख रुपये 25 लाख दिया था। हमने कहा अब रुक जाइए, क्योंकि गुरु यहाँ पे अब लाभ का पहले फल कर रहा था, अब ये अष्टम का भी फल करेगा, अंतिम समय आ गया है, और गुरु अभी नीच का भी चल रहा है, 7.5 भी है, अब रुक जाइए। नहीं माने तो 25 के बजाय उसको निकालने के चक्कर में 60 लाख डूब गया। तो हमने कहा कि गुरु अब अच्छा फल नहीं करेगा, रुक जाइए। नहीं माने, ठीक है, चला गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में हाथ डाले थे और पैसा सीधे सीधे फ्रॉड में चला गया। अब ये जातक की पत्नी कैसी होगी, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, इसके बारे में आप देखेंगे तो सीधे सीधे आप कहेंगे कि यहाँ देखिए मंगल अपने से 12वें चला गया और साथ में सूर्य से अस्त भी है, शुक्र भी काल पुरुष में यहाँ नीच का हो जाता है। ठीक है, यहाँ अपनी राशि का है तो अस्त है, तो ये भी छठे भाव में बहुत अच्छा नहीं मानते। लेकिन गुरु की दृष्टियाँ इन सभी ग्रहों पे है और गुरु केंद्र में है, तो जातक की पत्नी सुंदर है और पत्नी के आने के बाद ही जातक का भाग्योदय हुआ है। तो चंद्र कुंडली को भी देख लीजिए, चंद्रमा शुभ चंद्रमा है, शुभ चंद्रमा बलवान चंद्रमा है, अपने से आके लग्न में ही बैठा हुआ है, तो चंद्र कुंडली का रोल भी इस जातक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
शुरू में जब 2-3 साल पहले जब कोरोना हुआ, ठीक उसके 2-3 महीना पहले वो हमने इसको, चूँकि ऋण वगैरह काफ़ी बढ़ गए थे, तो हमने लग्नेश के नाते, हमने अस्त होने के नाते शनि का और इसका शुक्र का रत्न दिया। शनि का रत्न इसलिए ताकि इसके बैक पेन की जो दर्द है वो कम हो इलाज के तौर पे, क्योंकि षटबल में वे शनि भी कमज़ोर है, शुक्र भी कमज़ोर है, बुध भी कमज़ोर है, तो इसलिए दिया तो गया। लेकिन अब उस समय शुरुआती अवस्थाएं थी, रत्न की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ओपल बड़ी अच्छी क्वालिटी का हो जाने के नाते और बड़े साइज़ का हो जाने के नाते थोड़ा सा कह देंगे कि ओवरवेट हुआ, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी हुई, रोग बाद में बढ़ा। हालांकि रोग तो कोरोना का था और 2.5-3 महीने बाद हुआ, तो सीधे सीधे ओपल का प्रभाव नहीं कहेंगे। जब तक बच गया ये भी कह सकते हैं कि उसका लाभ हुआ होगा, लेकिन तुरंत तो निकाल के फेंक दिया उन्होंने। बाद में इन्होंने शनि के रत्न को भी निकाल के रख दिया, तो इनके अनुसार शनि का रत्न भी लाभ इनको नहीं किया। दूसरे ज्योतिष अब जानते ही हैं, बड़े लोग हैं तो तांत्रिक टाइप के पंडित जी लोग भी आते रहते हैं, तो उन्होंने निकलवा दिया होगा। पूजा पाठ का ज़्यादा अनुष्ठान लोग कराते हैं पंडित जी। तो रत्न के हिसाब से देखिए, पूर्ण योगकारी शनि का रत्न भी ठीक नहीं, शुक्र का रत्न अस्त है 6ठे भाव में, तो भी रोगकारी दिखने लगा, ठीक नहीं। बुध के रत्न के बारे में मैं कहता कि बुध 6ठे भाव में बुरा नहीं है, उसका रत्न देना चाहिए 2 शुभ भावों का स्वामी होने के नाते, लेकिन अब वो मानेंगे भी नहीं पाने। मकर राशि के हिसाब से भी दशम में ग्रह थे, रत्न चल सकता था। राशि का स्वामी शनि है, कम बलवान कर देते तो जो है कमर पेन वगैरह जो है वो कम होती, लेकिन नहीं माने तो ठीक है, जाने दीजिए। काफ़ी वो जो उनका ऑपरेशन वगैरह वो बाकी उनका अपना इलाज है, दुनिया भर की एक्सरसाइज वगैरह वो करते रहेंगे, वो तो ठीक है। सारी रत्न चिकित्सा तो ही तो नहीं है, और भी चीज़ें देखी जाती हैं। संतति एक, जैसे ही हमने कहा कि एक पुत्र है, एक पुत्री भी हो ही चुकी है। देखिए बुध यहाँ है, अब ये यहाँ भी देखिए, ये भी 6ठे चला गया, अच्छा नहीं कहा गया। साथ में गुरु की सीधी दृष्टि भी नहीं है, फिर भी संतति की प्राप्ति इनको हुई है। क्यों? क्योंकि गुरु बलवान है, बकरी है, पाप प्रभाव में है, चूँकि अशुभ ग्रह की राशि में, फिर भी संतति केंद्र में होने के नाते गुरु की महादशाओं में इनको 2 संततियों की प्राप्ति हुई है। तो ये एक तो राहु में ही और एक गुरु की महादशा में। अब रोग रिपुऋण देखा ही कि इनके पास खूब रहते हैं, लेकिन अंततः सूर्य नीच का और मंगल का यहाँ होने के नाते शत्रुहंता योग भी कहेंगे, और शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, शत्रुओं को ये जीत लेते हैं और अंततः कोर्ट केस कचहरी भी जीत लेते हैं, अंततः लाभ में ही रहेंगे। रोग की बात हमने की तो देखिए, चाहिए पूरा का पूरा भाव ही सक्रिय है, तो रोग इनके जीवन में है। और रोग कहाँ है? कमर में बड़े पैमाने पर रोग है। साथ में ये जो हाथ है ये भी बहुत उठता नहीं है। तो शनि की डिग्री आप देखेंगे तो दूसरे में 25 डिग्री पे है, तो कुछ हद तक शनि का प्रभाव तीसरे भाव में भी है, तो इसको हाथों से भी लेके रहेंगे। और शनि की दृष्टि इस भाव पे भी है, तो एक हाथ में प्रॉब्लम है, बाएं हाथ में बहुत तेज़ी से उठता नहीं है। अब चलते हैं दाम्पत्य जीवन। व्यापार की बात किया तो वो चल रहा है, साझेदारों से बनती है, लेकिन कई बार शराब का भी व्यापार इन्होंने किया है, कई बार लाभ हुआ है। एक आध बार जो इनके साथी थे उन्होंने धोखा भी इनको दिया, जैसा कि इनका कहना है, और मतलब अलग हो गए हैं लोग अंततः। तो यहाँ राहु केतु का अक्ष है, तो ले दे के कुछ न कुछ तो परेशानी अवश्य रहेगी साझेदार से। और यहाँ का स्वामी यहाँ है, तो पत्नी से तो बहुत अच्छा दिखता है, वैसे तो चलता भी है, मैनेज कर लेते हैं सब चीज़ को। फिर भी जो है मनमुटाव, किस तरह का मनमुटाव? जैसे ये रहता है पत्नी को कि सामान्य तरीके से अब रहा जाए, अब तो इतना पैसा रुपया हो गया लेकिन इनको धन की चाह और है, बहुत बड़ा बनना है। ये गुरु है ना, बहुत बड़ा ले जाने की बात करता है। अब धीरे धीरे इनको ये लग रहा है कि रोग बढ़ जाने के नाते कि हाँ थोड़ा सा अब ठीक है, अब रुक जाना चाहिए। तो ये भी एक आप देख रहे हैं अपने से 12वें जाने के नाते मंगल की और अस्त होने के कारण थोड़ी बहुत तो परेशानी है, और उनसे परेशानी रही साझेदारों से। अब चलते हैं अष्टम भाव का, लंबी बीमारियों का, लंबे ऋण का, आयु का। तो ये आयु से विशेष डरे रहते हैं। ज्योतिष के हिसाब से क्या है, तो अष्टमेश गुरु केंद्र में है और लग्नेश शुक्र यहाँ अपने से 6ठे है। चंद्र राशि का स्वामी शनि भी अपने से 6ठे है। तो दोनों ओर से तो ये स्थिति बन गई अपने आप में रोग की स्थिति। तो जिसको रोगों घेर ले और रीढ़ की हड्डी का स्पाइनल रोग वगैरह घेर ले, तो निश्चित तौर पे आयु की मात्रा को कम कहनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से मध्यम आयु तो रहेगी, 60 के ऊपर ही हमने कहा था, और 65-63 तक। तो
और शनि की महादशा जब आएगी तो ये चूँकि गुरु के महादशाओं में इधर तो खूब लाभ लिए शुरुआत में, अंत समय आया है अष्टम का फल शनि किए, और जब नीच के चल रहे थे उस समय खूब किए तो इनको विशेष परेशानी हुई तो हिम्मत हार गए हैं। लेकिन जब शनि की महादशा शुरू होगी 2-2.5 साल बाद, तब पुनः ये उन्नति को प्राप्त होंगे और बैक पेन आदि में भी बहुत कुछ इनको राहत की प्राप्त होगी। तो उम्र निश्चित तौर पे 60 से ऊपर तो रहनी ही चाहिए, 70-75 भी रह सकती है, आगे भी जा सकते हैं। शनि की दृष्टियाँ अष्टम भाव पे कारक हैं आयु, और लेकिन शत्रु दृष्टि है, पूर्ण योगकारी हैं, तो क्या कहेंगे, आयु की तो हानि कहेंगे। शत्रु दृष्टि है, यहाँ भी शत्रु दृष्टि, यहाँ भी शत्रु दृष्टि और यहाँ भी शत्रु दृष्टि। लेकिन काल पुरुष में यहाँ पे इनकी अपनी राशि है, इसलिए लाभ की विशेष हानि नहीं है, लेकिन आयु के कमज़ोर ही करेंगे। सडबल में भी चूँकि स्वयं भी शनि कमज़ोर है, इसलिए तो मिडिल आयु लेके चलेंगे। अब भाग्य को और पिता को जो देखा गया वो पहले भी चर्चा हो चुकी। कर्मठ काफ़ी हैं, सब कुछ तो कर्मठ की चर्चा हो ही गया, अच्छे कर्म करते हैं और इनको भी रहता है कि बहुत झूठ बोल करके बहुत अधिक नहीं कमाया जाए। जिस काम के लिए इनकम टैक्स के वकील जहाँ 10,000 लेते हैं वहाँ ये 4,000-5,000 में ये कार्य कर लेते हैं। तो एक केंद्र में गुरु के रहने का ये एक प्रभाव है। लाभ की बात हम करेंगे तो लाभ के लिए आप देखिए केंद्र में गुरु है, बलवान है, तो अपने इस भाव का फल खूब करता ही रहता है। शनि की दृष्टियां अपने एक काल पुरुष में अपने ही भाव पे है, इसलिए शनि की दृष्टियां लाभ भाव पे नुकसान नहीं करती। दशम भाव पे भी शनि की दृष्टि विशेष नुकसान नहीं करती है। तो इसके कारण, और इसका स्वामी केंद्र में बलवान होकर के बकरी होकर के बैठा है, तो इसलिए लाभ इनके जीवन में निरंतर है और निरंतर ही रहेगा। और सांसारिक सुख भोगों की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत रोग आदि है तो हॉस्पिटल वगैरह बराबर जाना ही पड़ता है। फैशन में भी जैसे मोटापा बढ़ गया, चर्बी कम कराने के लिए भी भागे जाके हॉस्पिटल में जाके करा लिए, तो इस तरह से कोर्ट केस कचहरी हॉस्पिटल का भाव भी खूब सक्रिय है। अंततः वहाँ से भी जाएंगे और स्वस्थ होकर चले ही आते हैं, तो धन के बल पे और बाकी पुरुषार्थ के बल पे। तो 2 प्रकार की चंद्र कुंडलियों को अब देखिए, जो दिक्कत लग्न कुंडली से है वो चंद्र कुंडली से भी दिखेगी। एक सूत्र यह भी ध्यान रखिए, देखिए लग्नेश अपने से छठे है, अपनी राशि में अस्त है, तो कुछ न कुछ इनको मान सम्मान और अपने को पहचान बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना ही पड़ा। दूसरी चीज़, रोगी हैं तो रोगी हैं। यहाँ से देखिए राशि का स्वामी, ये चंद्र कुंडली का विचार करेंगे तो राशि का स्वामी शनि अपने से छठे है और ये अभी रोग की स्थिति को दर्शाता है, लग्न भंग दोष को। वहाँ से भी कुछ न कुछ परेशानी हो गई। अब ये माता के लिए आप भूमि भवन वाहन के लिए चंद्र कुंडली से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और मंगल की अपने भाव पे दृष्टि है, तो भूमि भवन, शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टियाँ शुभ दृष्टियाँ, तो भूमि भवन वाहन का सुख चंद्र कुंडली से भी दिखा। और लग्न कुंडली से गुरु की दृष्टि है चौथे भाव पे, वहाँ से भी भूमि भवन वाहन का सुख पर्याप्त मात्रा में इनको प्राप्त हुआ है और निरंतर बड़े बड़े भवन बन रहे हैं इनके पास। तो संतान के बारे में आप देखेंगे, बुध अपने से दूसरा है, अस्त होते हुए भी ठीक ठाक बल पा जाएगा और अपने यहाँ की अपेक्षा यहाँ दिग्बल इसको शून्य मिलता है, तो दिग्बल तो कम मिलेगा, लेकिन गुरु की दृष्टियों के कारण और शुक्र के संयोग के कारण बुध ठीक ठाक फल कर जाएगा और संतानों की प्राप्ति इनको अनायास से बड़े सहज ढंग से हो गई है, सिजेरियन चाइल्ड। तो अब विराम लगाते हैं। नवांश कुंडली का विचार करेंगे तो और देखिए, अभी तक देखा नहीं, सिर्फ लग्न कुंडली से विचार किया, तो नवांश कुंडली में भी जब विचार करेंगे तो देखिए वर्गोत्तम लग्न हो जाएगा, गुरु भी वर्गोत्तम है, इसलिए शुक्र भी वर्गोत्तम है, तो 3 ग्रह कुंडली में वर्गोत्तम हो गए हैं और इस कारण भी काफ़ी फल देने की स्थिति में आ गए हैं। अब देखिए नवांश कुंडली में आप विचार करेंगे तो गुरु केंद्र में वहाँ पर भी वर्गोत्तम भी है, बुध में भी सुधार हुआ है, सूर्य में भी सुधार हुआ है और मंगल स्वगृही हो गया है, तो मंगल में भी सुधार हुआ है। तो नवांश में भी जाकर के ग्रहों की स्थितियाँ सुधरी हैं, बिगड़ी नहीं है और इसीलिए जातक जो है काफ़ी ठीक ठाक। अब जातक का दाम्पत्य जीवन नवांश से देख लेते हैं कि पत्नी कैसी होगी, तो देखेंगे पत्नी को भी हल्का फुल्का रोग रहेगा, कोई विशेष रोग नहीं रहेगा। और क्योंकि देखिए वो वहाँ भी हल्का फुल्का रोग दर्शाता है, इसलिए कि 3 अशुभ ग्रहों का प्रभाव है लग्न पे दाम्पत्य में, और जो स्वामी नवांश का स्वामी है उसका स्वामी भी शुक्र जो है अपने से छठे हो जाएगा, तो हल्की फुल्की की स्वास्थ्य संबंधी समस्या वहाँ भी रहेगी, क्योंकि गुरु केंद्र में है, वहाँ भी संभाल लेगा।
संयोग से पत्नी भी मकर राशि की ही रही हैं, तो इसीलिए एक आतिथ्य योग से शादी बनी है, तो ये भी एक बड़ी बात हो जाती है कुंडलियों के दोषों के शमन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और भी वीडियो आपको देखना होगा, प्लेलिस्ट बनी है, उसमें अन्य भी वीडियो बनी हुई हैं, प्लेलिस्ट को खोल के देख के लाभ देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम।